रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मुड़ेंगे नहीं, हम देश को जोड़ कर रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बाबा जी का दावा है कि हिंदू राज लगेगा, मैं हिंदू राज लगा के रहूँगा। और जब एंकर से इस हवाले से बाबा जी से सवाल करती है तो बाबा आए बाएँ शुरू कर देते हैं और आए बाएँ के आखिर में यही बात करते हैं, आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये खुलेआम धमकी वो किसको देते हैं? एंकर को पूछने का हक नहीं है। एंकर तो सिर्फ हिंदू राज के खिलाफ है, क्योंकि अगर हिंदू राज लग गया तो अनजाना ओम केशव जी आपको पैंट शर्ट में नहीं बल्कि ब्लू कलर की साड़ी में नजर आएंगी। तो चलो जल्दी से वीडियो देखते हैं, अनजाना ओम केशव और धरिंदर शास्त्री की नोक जोक वाली लड़ाई। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आप सनातन समाज को एक करने के लिए बिहार में कह रहे हैं, आप पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं बीजेपी और जेडीयू में आपकी वजह से तलाक ना हो जाए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और वहाँ जेडीयू वाले इस वजह से बीजेपी के साथ ढिसुम ढिसुम करने लगते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहते। हम अध्यात्म के हैं, हम सनातन के हैं, सनातन हमारा है और सनातन की हमें बात करनी है। पर हाँ, आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात है। लेकिन ये पूर्व निर्धारित है, आप डेट बता रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। जनता भी थोड़ा अचरज में है कि मतलब आपको देखकर पीछे पीछे चुनाव आ गया या चुनाव से पहले आप बिहार पहुंच गए और बिहारी बन रहे हैं। ये फंस गया सीएम। सब एक है, सब हिंदू है, सब वैष्णव है, सबको रहने का अधिकार है, सबको भक्ति करने का अधिकार है। और हम चाहते हैं इस देश में ये पुनर्स्थापित हो कि सबका देश है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात बात नहीं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आप जात पात से ऊपर उठिए ना, देश की सोचिए। आप कास्टिज्म से राष्ट्रिज्म की यात्रा करिए, क्या बिगड़ जाए। विपक्ष वाले सारे आपको एक के बाद एक, मतलब बहुत सारे यहाँ पर बयान मेरे पास है। प्रशांत किशोर जो पीके हैं वो कहते हैं देश संविधान से चलता है, ना कि बाबाओं के हुक्म से। अब आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र सिंह, वो कहते हैं आप बीजेपी के बाबा हैं। हम किसी पार्टी के बाबा नहीं, हम हनुमान जी के बाबा हैं, हम सनातन के बाबा हैं, हम हिंदुत्व के बाबा हैं। जो आरजेडी विधायक है चंद्रशेखर, वो आपको राम रहीम, आसाराम, बहुत सारे लोगों से आपकी तुलना करने लगते हैं और मतलब अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये अच्छा लगता है? क्या संविधान से देश चलेगा या हिंदू राष्ट्र की बात? क्योंकि वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से संघ और बीजेपी को फायदा। एक ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम फिर जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे और जाकर के हमारा उद्देश्य है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो तो पहला राज्य बिहार हो। तो किसको मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं आप? कौन आपको लगता है धर्म का रक्षक साबित होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन आप ही का एक बयान आपको बोलकर मैं सुनाती हूँ। तुम गजवाए हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे, हम हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें भड़काने नहीं आए। आप चुनाव के पहले, मतलब ये आरोप आप पर लगता है कि आप एक धर्म युद्ध चाहते हैं बिहार में। शाबाश। तो दोस्तों, जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि संजना ओम कश्यप ने धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देश गजवाए हिंद होना चाहिए या भगवाए हिंद होना चाहिए? देश में हम भड़काने आए हैं या जगाने आए? लोगों को जगाने वाले, हम उकसाने वाले थोड़ी। हम मार काट की बात तो करते नहीं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इसकी बात तो करते नहीं। हम सल्तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात तो हम करते नहीं। हम युद्ध की बात करते नहीं। हम 15 मिनट की बात करते नहीं। हम बात करते हैं देश एक हो, हम बात करते हैं जात पात ऊंच नीच भेदभाव से लोग ऊपर उठें, हम बात करते हैं सब में एकता हो गए, हम बात करते हैं हिंदू जागे। आपने जो कहा उसमें से एक लाइन मैंने पकड़ी, आपने कहा मुझे, मैं तो हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ। तो ऐसा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्यों लगता है कि हिंदू सोए हुए हैं? 15 मिनट दे दो, भारत के हिंदुओं का क्या हाल होगा। ऐसे बयान आ रहे हैं, गजवाए हिंद चाहते हैं, होली पर काफिरों से सामान ना खरीदें, ऐसे बयान आते हैं। और आप कहते हैं कि हिंदू सोया है। इससे बड़ा क्या सो सकता है? इतना सुनने के बाद, रामचरितमानस जलने के बाद ही हिंदू जगा नहीं, अभी भी सो रहा है। हिंदुओं को आप जगाने की बात कर रहे हैं, जागने के बाद हिंदू को क्या करना चाहिए? जाग हमको नहीं पता। एकता हो। हम बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि 1947 में जब मजहब के नाम पर ऑलरेडी एक बंटवारा टुकड़ा कट चुका है अपने इस भारत माता के अखंड भारत का, तो अब ये शेष बचा हुआ घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अगर आने वाले दिनों में जो जानकारी मिली है आचार्य जी, ऐसा है कि आप हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर जन जागरण फैलाएंगे और अलग अलग जगहों पर बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं, और क्या ये पूर्व निर्धारित था? एक बार जो जातिवाद का चंगुल है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि चाहे आप बिहार जा रहे हो, देश के किसी भी कोने में जा रहे हो, आप चाहते हैं कि हिंदू जातिवाद को भूल कर आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, अगर आप समाज को लेंस लगाकर देखेंगे तो जाति के आधार पर समीकरण बनते हैं, जाति के आधार पर टिकटें दी जाती हैं, जाति के आधार पर कई बार लोग अपना वोट डालते हैं। शाबाश बेटा।
देश के संविधान में 125-30 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, हमें नहीं लगता कि बुरा है। 80% से ज्यादा देश में हिंदू रहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, हम तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है, हम अपनी बात जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है, चाहे जो हो जाए। अब परिणाम कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मुड़ेंगे नहीं, हम देश को जोड़ कर रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे। इस जन्म में नहीं बनेगा, अगले जन्म में बनेगा, अगले जन्म में बनेगा। हम क्रांति छोड़ के जाएंगे। जब 500 साल बाद राम मंदिर बन सकता है, 100 साल की लड़ाई से देश आज़ाद हो सकता है, 100-150 साल में भारत हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। आप भी जानते हैं देश संविधान से चलेगा और प्रधानमंत्री की खुद की सोच। पीएम आवास योजना में सरकार ने ही बताया संसद में कि 16% जो आवास है वो अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। सद्भाव से ही देश चलेगा। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग करना, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सनातन के प्रचार के लिए एक अग्रेसिव स्टांस है सिर्फ? देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति में है, उसमें ये हो नहीं सकता। शाबाश! आप देखें तो इस देश में ऐसा लगता है कि विचारधारा के आधार पर एक विभाजन है, जहां पर एक एक्सट्रीम राइट विंग दिखता है। ने डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू पर इस्लाम कबूल कर लिया। ये खबर गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खुद बोला कि आप तो मुस्लिम हैं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। मैंने खुदा न खासा कोई ब्लास्फेमी नहीं की, जैसे स्पीच थी उसका मैं हिस्सा बना और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किए। मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। क्योंकि इतना बड़ा मजमा था और मैं कम उम्र हूँ और आप सब जानते होंगे ये बात कि मजमे में सवाल करना, और आई थिंक मेरे लिए वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने सवाल करना, तो थोड़ा सा अल्फाजों का चुनाव मुझसे गलत हो गया था और आई थिंक उस सवाल में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। बहुत सी खबरों में लिख दिया गया कि मैं हिंदू था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया डॉक्टर साहब के हाथों। आई थिंक मुझे जो सही जो अल्फाजों का चुनाव करना चाहिए था वो ये कि मैं एक बहैसियत मुसलमान, मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं सही तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहा, मुझे इस तरीके से कहना चाहता। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये खबर इस कदर मिस इंटरप्रेट की जाएगी। चले सोशल मीडिया ने तो जो फैलाया सो फैलाया, वो वैलिड सोर्सेस इतने हैं नहीं, लेकिन उनको देख कर मुझे अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने कैसे सुबह के 8 बजे उन्होंने बुलेटिन चला दी मेरा नाम लेकर, और बहुत से जगहों पर तो मेरा नाम तक गलत लिखा गया है और मेरी तस्वीर लगा दी गई है और हिंदू मुझे कंसिडर किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खुद बोला कि आप तो मुस्लिम हैं, अब मुसलमान तो जितनी बार चाहे कलमा पढ़ें, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला, जिन्होंने गलत खबरें फैलाई वो देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वजाहत खुद बोला, कहीं ऐसा नहीं बोला कि आप गैर मुस्लिम में मैं आपको कलमा पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप तो मुस्लिम है, लेकिन मुसलमान जितनी बार चाहे कलमा पढ़ सकता है, चले आप मेरे साथ दोहराएं। मैंने खुदा न खासा कोई ब्लास्फेमी नहीं की, बस कलमा ही पढ़ा है और तो ऐसे कुछ नहीं। तो मुझे क्यों कोई खौफ होगा और मेरे वालिदैन को क्यों होगा? हम पाकिस्तानी अवाम बहुत ही ज़्यादा जज्बाती ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ौरन ही इस केस के ऊपर मैंने एक्शन लिया। सोशल मीडिया जो साइट्स थी, जो पेजेस थे, बज़ात खुद मैंने जाके क्लेम किया कि मैं ही ये बंदा हूँ, मेरा ही नाम इंशाल यूसुफ है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये मिस रिपोर्टिंग हुई है, ये खबर गलत है। कोई भी खबर, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठे के झूठा होने के लिए यही साबित है, इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, और यही मैंने देखा कल रात सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा किए ख्याल और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।